सूर्यपुत्र दानवीर कर्ण, उनकी अनसुनी कहानियों को हम लोग जानेंगे। कर्ण महाभारत के सर्वश्रेष्ठ धनुधारियों में से एक था। कर्ण 6 पांडवों में सबसे बड़े भाई थे। कर्ण जिसके वास्तविक पिता सूर्य थे और माँ कुंती थी। कर्ण दुर्योधन का सबसे अच्छा मित्र था और महाभारत युद्ध में वह अपने भाइयों के विरुद्ध लड़ा था। चलिए जानते हैं कर्ण के दान की अनसुनी कहानियों को। कर्ण जो प्रत्येक दिन कुछ न कुछ दान किया करते थे। भगवान श्री कृष्ण हमेशा कर्ण की प्रशंसा करते थे। अर्जुन को कर्ण की प्रशंसा पसंद नहीं आती थी। एक दिन अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा कि आप कर्ण की इतनी प्रशंसा क्यों करते हो? तब श्री कृष्ण ने सिद्ध करना चाहा। कृष्ण ने उसी समय 2 पर्वतों को सोने में बदल दिया और अर्जुन से कहा कि आप इस सोने को पूरे गांव वालों को बांट दो। अर्जुन ने सारे गांव वालों को बुलाया और पर्वत काट काट कर देने लगे। कुछ समय बाद अर्जुन थक गए और वहीं बैठ गए। तब श्री कृष्ण ने कर्ण को बुलाया और सोनों को बांटने के लिए कहा। कर्ण ने बिना कुछ सोचे समझे गांव वालों को कह दिया कि ये सारा सोना आप सभी गांव वालों का है और वे आपस में बांट लें। तब कृष्ण ने समझाया कि कर्ण इसीलिए सबसे बड़ा दानवीर माना जाता है। एक दिन युद्ध के मैदान में भी कृष्ण ने कर्ण की दानशीलता की परीक्षा लेनी चाहिए। कृष्ण एक गरीब ब्राह्मण बनकर कर्ण के पास जाता है और कहता है कि मैं आपकी दान की बहुत प्रशंसा सुना हूं और मुझे भी आपसे कुछ उपहार में चाहिए। तो कर्ण ने बिना सोचे समझे कहा कि आप जो चाहो हमसे मांग लो, मैं दूंगा। तो उस गरीब ब्राह्मण ने कर्ण से सोना मांगा। तब कर्ण ने कहा कि सोना तो उसके दांत में है और आप इसे ले सकते हैं। तब ब्राह्मण ने जवाब दिया कि मैं इतना भी कायर नहीं हूं कि तुम्हारे दांत तोड़ दूं। तब कर्ण ने एक पत्थर उठाया और अपने दांत तोड़ लिए। ब्राह्मण ने इसे भी लेने से इनकार कर दिया और कहा कि खून से लथपथ यह सोना मैं नहीं ले सकता हूं। तब कर्ण ने आसमान की तरफ एक बाण चलाया। इसके बाद वहां बारिश होने लगी और उसमें दांत धुल गए और उन्होंने वह सोने की दांत उस गरीब ब्राह्मण को दे दिया। एक बार कर्ण की प्रशंसा सुनकर पांडव भी दान करने लगे। तब भीम और अर्जुन ने कृष्ण के सामने ही युधिष्ठिर की प्रशंसा शुरू कर दी कि वे कितने बड़े दानी हैं। लेकिन कृष्ण ने उसे बीच में ही टोकर कहा, हमने कर्ण जैसा दानवीर कहीं नहीं देखा। पांडवों को यह बात पसंद नहीं आई। तब कृष्ण ने कहा कि समय आने पर यह सिद्ध कर दूंगा। कुछ ही दिनों बाद एक गरीब ब्राह्मण युधिष्ठिर के पास पहुंचता है और बोलता है, महाराज मैं आपके राज्य में रहने वाला एक ब्राह्मण हूँ और मेरा व्रत है कि मैं बिना हवन किए कुछ भी नहीं खाता। कई दिनों से मेरे पास यज्ञ के लिए सूखी लकड़ी नहीं है। यदि आपके पास हो तो मुझ पर कृपा करें, अन्यथा हवन तो पूरा नहीं होगा और मैं भूखा प्यासा मर जाऊंगा। युधिष्ठिर ने तुरंत कोषागार के कर्मचारियों को बुलवाया और कोष से चंदन की लकड़ी देने का आदेश दिया। संयोग से कोषागार में सूखी लकड़ी नहीं थी। तब महाराज ने भीम और अर्जुन को चंदन की लकड़ी का प्रबंध करने का आदेश दिया। लेकिन काफी दौड़ धूप के बाद भी सूखी लकड़ी की व्यवस्था नहीं हो पाई। तब ब्राह्मण को हताश देखकर कृष्ण ने कहा कि मेरे अनुमान से आपको एक स्थल पर सूखी चंदन की लकड़ी मिल सकती है, आइए चलिए मेरे साथ। ब्राह्मण यह सुनकर बहुत खुश हुआ और बोला, कहाँ? तभी भगवान ने अर्जुन व भीम को भी वेश बदलकर ब्राह्मण का वेश पहनकर उस ब्राह्मण के साथ जाने का अनुरोध किया। कृष्ण सबको लेकर कर्ण के महल में पहुंच गए। सभी ब्राह्मणों के वेश में थे, इसलिए कर्ण ने उन लोगों को नहीं पहचाना। याचक ब्राह्मण ने जाकर कर्ण से कहता है कि उसे हवन के लिए चंदन की सूखी लकड़ी चाहिए। कर्ण को भी अपने भंडार के मुखिया को बुलाना पड़ा और सूखी लकड़ी देने का आदेश दिया, पर वहां भी सूखी लकड़ी नहीं थी। ऐसे में ब्राह्मण निराश हो गया। अर्जुन और भीम भी प्रश्न सूचक निगाहों से भगवान श्री कृष्ण की ओर ताकने लगे, लेकिन श्री कृष्ण अपने चिर परिचित मुस्कान लिए चुपचाप बैठे थे।
तभी कर्ण ने कहा, हे ब्रह्मदेव, आप निराश न हो, एक उपाय है मेरे पास। उसने अपने महल के खिड़की दरवाजों में लगे चंदन की लकड़ी काट काट कर ढेर लगा दी। फिर ब्राह्मण ने कहा, आपको जितनी लकड़ी चाहिए आप ले जाएं। कर्ण ने लकड़ी ब्राह्मण के घर पहुंचाने का भी प्रबंध कर दिया। ब्राह्मण कर्ण को आशीर्वाद देता हुआ लौट गया। पांडव व श्रीकृष्ण भी लौट गए। वापस आकर भगवान ने कहा, साधारण अवस्था में दान देना कोई विशेषता नहीं है और साधारण परिस्थिति में किसी के लिए अपने सर्वस्व को त्याग देने का ही नाम दान है। अन्यथा हे युधिष्ठिर, चंदन की लकड़ी आपके खिड़की और दरवाजे के महल में भी है। तो यही बात कर्ण को महान बनाता है।